हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से भी स्ट्रिक्टली आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन डिविएशन अबाउट मीन। मीन डिविएशन जो है हम तीन टाइप की सीरीज में निकालते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों सीरीज में से मीन डिविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसमें क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, आज हम तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से इसको हम समझेंगे। टॉपिक हमारा बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना। कैलकुलेशन अगर आपका ठीक है, फॉर्मुलेस आप सही से याद करके पुटअप करोगे वैल्यूज, आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीन। हमें डाटास गिवन है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो आपको डाटा गिवन है उसको x मान लो और उसको हम एक कॉलम में उसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद इनका हम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। इन सबका टोटल है 80। सिंपल। और हमें करना क्या, टॉपिक मीन डिविएशन निकालने हैं मीन से। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द मीन वैल्यू। सो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, सिग्मा x डिवाइड बाई n। जो x जो है, x का जो टोटल है 80, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। 80 डिवाइड बाई 8, 80 डिवाइड बाई 8 इज 10। क्लियर यहां तक? इसमें एक कॉलम हम और अपने तरफ से बनाते हैं, वो कॉलम है मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स मीन। मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स मीन। x जो वैल्यूज हमें गिवन है, इसको हम 10 से माइनस कर आंसर लिखेंगे। पर आप ध्यान रखना, अगर माइनस में आंसर आए, माइनस को भी आपको पॉजिटिव में लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये मॉडुलस है। सो 4 माइनस 10 माइनस 6 होता है, पर हम लिखेंगे क्या इसको? 6। सिंपल है। 7 माइनस 10, वैसे तो माइनस 3 होगा, पर हम लिखेंगे इसको 3। पॉजिटिव में आंसर आए तो प्लस नहीं लिखना है, माइनस में आंसर आए तब भी इसको पॉजिटिव में लिखना है। यही इस मॉडुलस फंक्शन की खासियत होती है। 8 माइनस 10, 2, 1, 0, 2, 3, 7। क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स मीन की जो हमारे रो पूरा कॉलम बना है, उसका समेशन हम कर लेते हैं। उसका समेशन हमारा आ रहा है 24। ये भी सिंपल है। अब लास्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं, वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा सिग्मा x माइनस एक्स मीन डिवाइड बाई n। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो हमारा कॉलम बना था, इस कॉलम का टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो फाइनल आंसर वी गेट इज 3। समझ आया आपको? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे इंडिविजुअल सीरीज का, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन इजी भी था। ऐसे ही दो और सीरीज है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट को कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो एक x वाली सीरीज है और दूसरा साथ में उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले x को और f को एक पर्टिकुलर कॉलम में हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद देखो हमें फाइंड तो मीन डिविएशन करना है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है, f को x से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 5 7 35, 10 इंटू 4 40, 90, 60 और 125। क्लियर? अब मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल और एफएक्स का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारे पास 17 to 25 और एफएक्स का टोटल हमारे पास को करेंगे तो आएगा 5 10 350। क्लियर? तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये जो 350 आया है, 350 को हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आएगा 14। ये 14 हमारा अभी मीन है, मीन डिविएशन नहीं है। मीन निकालने के बाद दो और कॉलम हमें अपने एंड से फॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहला कॉलम होता है मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स मीन। मीन डिविएशन के लिए ये स्टेप तो चाहिए ही चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, यही सेम स्टेप था और इसमें भी हमारा x माइनस एक्स मीन का मॉडुलस। x है हमारे पास 5 और ये है 14। 5 और 14 का डिफरेंस आ जाएगा -9, पर माइनस को इग्नोर करना है क्योंकि मॉडुलस में है वो। 10 माइनस 14 4
15 माइनस 14 1 और ये 6 और ये हमारा 11। क्लियर यहां तक? लास्ट स्टेप की तरफ हम मूव कर रहे हैं। लास्ट स्टेप होता है f टाइम्स ऑफ x माइनस x मीन। देखो इसमें क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर कर उसके रिजल्ट को हमें लास्ट कॉलम में लिखना है। 7 इंटू 9 63, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 6 18 और लास्ट 5 इंटू 11 55। इस कॉलम को टोटल कर देते हैं हम। ये टोटल बनेगा हमारा 12 15 23 28 2, इसका टोटल है 158। यहां तक भी सिंपल है। लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एमडी, एमडी का मतलब मीन डिविएशन अबाउट मीन। सिग्मा एफ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये जो 158 आया था इसको हम फ्रीक्वेंसी के टोटल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6.3 अप्रोक्स। इजी लगा ये क्वेश्चन भी। दो सीरीज हमने कर लिया, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट हमारे पास रह गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज। थर्ड क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जस्ट लाइक हमारा डिस्क्रीट सीरीज ही होता है, बस सिर्फ एक कॉलम और एक्स्ट्रा एडिशनल हमें ड्रॉ करना पड़ता है। देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 100, 100 to 200। तो ऐसे क्लास इंटरवल जब गिवन हो, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। साथ में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें मीन डिविएशन फाइंड आउट करना है मीन से। क्लास इंटरवल जो गिवन है इसको यूज कर हम निकालेंगे x। x हो है क्या इसके अंदर? x का मतलब है यहां पर मिड वैल्यू, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। 0 से 100 का मिड वैल्यू क्या होगा? 50। 100 और 200 की मिड वैल्यू 150। सब में आप 100 प्लस करते चले जाओ क्योंकि सब में 100 का गैप है, तो ये वाला कॉलम हमारा अपने आप बन जाएगा। वो ये बनेगा 250, 350, 450, 550, 650 और 750। बस सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा मेहनत था एज कंपेयर टू डिस्क्रीट सीरीज। बाकी आने वाले सारे के सारे स्टेप हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे डिस्क्रीट सीरीज जैसा। fx हम फाइंड आउट करना है। fx के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, fx का टोटल और x का नहीं चाहिए हमें, f का टोटल चाहिए। fx का टोटल और f के टोटल को दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन फाइंड आउट करने के बाद कॉलम बनेगा x माइनस एक्स मीन और फिर x f टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स मीन। क्लियर है? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 4 इंटू 50 200, 1200। सिग्मा एफ एक्स जो है वो है 17,900। सिग्मा एफ है हमारे पास 50, तो मीन हुआ यहां से सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ 17,900 डिवाइड बाई 50। 17,900 को जब हम 50 से डिवाइड करते तो आंसर आएगा हमारे पास 358। ये तो मीन आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या करना हमें, x माइनस एक्स मीन। देखो x में है ना 50, 150, 250, इन सभी वैल्यूज को 358 से हमें माइनस करके लिखना है। 50 माइनस 358 308, 208, 108, 8। इसी तरीके से पूरा कॉलम हम फॉर्म कर देते हैं। क्लियर? मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स मीन का कॉलम हमारे पास रेडी है। और लास्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी को x माइनस एक्स मीन से मल्टीप्लाई कर लास्ट कॉलम हमें ड्रॉ करना है। मेहनत है थोड़ा सा इसके अंदर, पर मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशन बिल्कुल आप अपना स्ट्रांग रखना। ठीक है, तो 4 इंटू 308 लास्ट कॉलम हमने f को x माइनस एक्स मीन से मल्टीप्लाई कर लिया और इसका टोटल आ गया हमारे पास 7,896। क्लियर यहां तक? तो कैलकुलेशन पार्ट आप अपना बिल्कुल स्ट्रांग रखना। वीडियो को एक बार पॉज करके देख लो, सारी कैलकुलेशन आपको इजीली समझ आ जाएगा। और आखिरी स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं, वो है मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन डिवाइड बाई सिग्मा एफ। 7896। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 50 से डिवाइड करना है। 50 से डिवाइड कर आया हमारे पास फाइनल आंसर 157.9 अप्रोक्स। समझ आया आपको? तो इस वीडियो क्लास में मैंने आपको मीन डिविएशन अबाउट मीन सिखाया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो इसी के कंटिन्यूएशन में चलेगा, उसमें हम 3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो निकलेगा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन।
तो मीन से और मीडियन से मीन डिविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 पार्ट में सीखेंगे। उसके आने वाले वीडियोस में आपको मैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी सिखाऊंगा। सो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और खुश रहो।